नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया योग दिवस से पहले सीएम धामी ने किया योग कार्यक्रम में सीएम धामी ने लिया हिस्सा। तो वहीं आपको बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में योग कर लोगों को योग के लिए प्रेरित किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने योगाभ्यास कर संदेश दिया कि नियमित योग से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति मिलती है। योग कार्यक्रम में कई अधिकारी और आम नागरिक भी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योग किया। साथ ही योग दिवस से पहले सीएम धामी ने योग कर लोगों को स्वस्थ रहने और योग को अपने आम जीवन में लाने की प्रेरणा दी है। साथ ही आपको बताते चले, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में योग कर लोगों को योग के प्रति प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने योगाभ्यास का संदेश दिया कि नियमित योग से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति मिलती है। योग कार्यक्रम में कई अधिकारी और आम नागरिक भी मौजूद रहे। तो कई अधिकारी और आम नागरिक ने सीएम पुष्कर सिंह धामी संग मिल किया योगाभ्यास। योग का जीवन में बहुत ही अहम महत्व है, जिसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को ये बताया। साथ ही योगाभ्यास भी किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों संग मिल किया योगा। वहीं देहरादून में योग कर लोगों को योग के प्रति सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेरित किया है। साथ ही आपको बताते चले, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में योग कर लोगों को योग के प्रति प्रेरित किया। साथ ही आपको बताते चले, सभी के साथ मिलकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योगाभ्यास कर संदेश दिया कि नियमित योग से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति मिलती है। योग कार्यक्रम में आपको बता दें कि कई अधिकारी और आम नागरिक भी सीएम पुष्कर सिंह धामी संग मौजूद रहे, जिन्होंने उनके साथ मिलकर योगाभ्यास किया। साथ ही योगा को अपने नित्य प्रतिदिन जीवन में लाने का संकल्प भी लिया है। योग से मानसिक शांति और शरीर भी स्वस्थ रहता है, जिससे आपको बताते चले, इसका संदेश देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योगा की। में सीएम ने किया योग। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्स पर पोस्ट कर्मचारियों के साथ योग की तस्वीरें की शेयर। योगात्म बोध आंतरिक शांति की प्रक्रिया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। साथ ही भारतीय जीवन शैली को वैश्विक मंच पर गौरव और योग करोड़ों लोगों की दिनचर्या का हिस्सा, ये सब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक्स पर ट्वीट कर कहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योग करते हुए तस्वीरें साझा की। इस पोस्ट के जरिए सीएम धामी ने योग को आत्मबोध और आंतरिक शांति की सशक्त प्रक्रिया बताया। उन्होंने कहा कि योग आज करोड़ों लोगों की दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन चुका है और ये भारतीय जीवन शैली की वैश्विक मंच पर एक गौरव दिलाता है। तो वहीं योग को लेकर अब साथ में आपको बताते चले, लोगों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने को भी सीएम पुष्कर सिंह धामी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले, लगातार लोगों से कह रहे हैं योग को अपने जीवन में आप लेकर आए। साथ ही आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों संग ये योग दिवस का योगाभ्यास किया। साथ ही एक्स पर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योग करते हुए तस्वीरें भी साझा की हैं। इस पोस्ट के जरिए सीएम धामी ने योग को आत्मबोध और आंतरिक शांति की सशक्त प्रक्रिया भी बताया है। उन्होंने कहा कि योग आज करोड़ों लोगों की दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन चुका है और ये भारतीय जीवन शैली को वैश्विक मंच पर गौरव भी दिला रहा है। तो वहीं लोग योग को बेहद पसंद करते हैं, साथ ही योग भी कर रहे हैं और ये वैश्विक मंच पे भी लोगों को, आपको बताएं, योग को एक अलग ही जगह प्रदान करता है। जहां सीएम धामी ने आपको बताते चले योग कर एक्स पर तस्वीरें पोस्ट की हैं। सीएम धामी ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया है। सीएम धामी ने मंदिर का वीडियो किया पोस्ट। गोलू देवता के मंदिर का
वीडियो किया पोस्ट। तो वहीं आपको बताते चले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गोलू देवता के मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना की, साथ ही वहां पहुंच वो वीडियो भी पोस्ट किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक्स हैंडल पर उत्तराखंड की आस्था का प्रतीक गोलू देवता मंदिर का वीडियो साझा किया। इस वीडियो में उन्होंने देवभूमि की आस्था, परंपरा और दिव्यता को दर्शाते हुए श्रद्धालुओं से जुड़ाव का संदेश भी दिया। पोस्ट के साथ सीएम धामी ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक और गौरवपूर्ण बताते हुए सभी को मंदिर दर्शन की प्रेरणा दी है। तो वहीं गोलू देवता के मंदिर पहुंचने के लिए साथ ही वहां पहुंच गोलू देवता के मंदिर में लोगों के दर्शन करने के लिए उन्होंने कहा भी है। साथ ही आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स हैंडल पर उत्तराखंड की आस्था का प्रतीक गोलू देवता मंदिर का वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में उन्होंने देवभूमि की आस्था, परंपरा और दिव्यता को दर्शाते हुए श्रद्धालुओं से जुड़ाव का संदेश भी दिया। पोस्ट के साथ सीएम धामी ने उत्तराखंड की संस्कृति और गौरवपूर्ण बताते हुए सभी को मंदिर दर्शन की प्रेरणा दी है। तो आपको बताते चले गोलू देवता के मंदिर पहुंचने के लिए लोगों से वो प्रेरणा दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो ट्वीट कर उत्तराखंड की आस्था का प्रतीक है गोलू देवता का मंदिर, जिसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक्स हैंडल पर यह वीडियो शेयर भी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक्स हैंडल पर उत्तराखंड की आस्था का प्रतीक गोलू देवता मंदिर का वीडियो साझा किया है। आपको बताते चले साथ ही इस वीडियो में उन्होंने गोलू देवता के मंदिर का ये वीडियो जो उन्होंने साझा किया है, सीएम धामी ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया, जहां उन्होंने गोलू देवता मंदिर का ये वीडियो पोस्ट किया है। उत्तराखंड में कई मायने रखता है ये गोलू देवता का मंदिर, जिस इस वीडियो में उन्होंने देव भूमि की आस्था, परंपरा और दिव्यता को दर्शाते हुए श्रद्धालुओं से जुड़ाव का संदेश भी दिया है। पोस्ट के साथ ही सीएम धामी ने उत्तराखंड की संस्कृति और गौरवपूर्ण बताते हुए सभी को मंदिर दर्शन की प्रेरणा भी दी है। तो भाई सीएम ने साझा किया मंदिर का वीडियो, गोलू देवता मंदिर दर्शन ऑनलाइन का है। साथ ही आपको बताते चले पोस्ट साझा किया है। तो भाई देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 670 सहकारी समितियों के काम का होगा ऑडिट। विभागीय स्तर पर ऑडिट के लिए उप निबंधन। कल हुई धामी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। तो वही आपको बताते चले कल हुई धामी सरकार की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया, जहां देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिस बैठक में आपको बताते चले कई अहम फैसले लिए गए। साथ ही सीएम धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य की 670 सहकारी समितियों के कार्यों की विभागीय स्तर पर ऑडिट कराने का फैसला लिया गया। इसके लिए उप निबंधन स्तर पर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही आपको बताते चले देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 670 सहकारी समितियों की आपको बताते चले नियुक्त किया। साथ ही आपको बता दें इसके लिए उप निबंधक स्तर पर अधिकारी नियुक्त किए गए। सरकार का यह कदम पारदर्शी और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। कैबिनेट में पारदर्शिता पर जोर, कैबिनेट में आपको बताते चले कि पारदर्शिता पर जोर दिया जा रहा है। कल हुई धामी बैठक में यह बड़ा फैसला, जहां देहरादून में 670 सहकारी समितियों के काम का होगा ऑडिट। विभागीय स्तर पर ऑडिट के लिए उप निबंधक, कल आपको बताते चले हुई थी धामी कैबिनेट की ये बैठक। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की 670 सहकारी समितियों के कार्यों की विभागीय स्तर पर ऑडिट कराने का फैसला लिया गया। इसके लिए उप निबंधक स्तर के अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। सरकार का यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में अहम कदम जो है वो माना जा रहा है। साथ ही कल हुई कैबिनेट की इस बैठक में ये अहम फैसले धामी सरकार के तहत। हमारे साथ इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, देहरादून में 670 सहकारी समितियों के काम का ऑडिट होगा, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी पूजा, कल कैबिनेट बैठक में ये जो प्रस्ताव आया था उससे पास किया गया है और एक उप निबंधक का पद जो है अब नया सृजित किया गया सहकारिता विभाग में और
जो ये निबंधक होंगे वो कहीं न कहीं जो 670 सहकारी समितियां हैं उनका ब्लॉक और जिला स्तर पर ऑडिट करेंगे। कहीं न कहीं एक कैबिनेट का बड़ा फैसला माना जा रहा है जी। आप साथ ही आशीष, विभागीय स्तर पर ऑडिट के लिए उप निबंधक भी तय किए गए, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, तमाम कई बार सहकारिता विभाग में तमाम घोटाले सामने आते रहे हैं। मिशन एप्पल योजना में भी तमाम घोटाले आए हैं। सहकारी समितियों के कई जो है ऐसे मामले इनका जो है सरकार अब ऑडिट कराने जा रही है और ऐसे 670 सहकारी समितियों का जो काम है उसका ऑडिट होगा और कहीं न कहीं जो ये फैसला है महत्वपूर्ण फैसला है और जिला और ब्लॉक स्तर पर ये ऑडिट अब किए जाएंगे। एक अलग से जो है पद जो है सृजित किया गया है उप निबंधक का जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपकी तमाम जानकारी के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय में योग दिवस में लेंगी हिस्सा। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। राष्ट्रपति उद्यान की रखेंगे आधारशिला। तो आपको बताते चले राष्ट्रपति उद्यान की भी द्रौपदी मुर्मू रखेंगे आधारशिला। साथ ही 24 जून को जनता के लिए खुलेगा राष्ट्रपति निकेतन और साथ ही आपको बता दें राष्ट्रपति उद्यान की आधारशिला भी रखेंगे राष्ट्रपति। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। नैनीताल राजभवन में डाक टिकट जारी करेंगी। देहरादून में राष्ट्रपति निवास, राष्ट्रपति निकेतन में रहेंगी। साथ ही राष्ट्रपति कार्यालय में भी रहेंगे। आपको बताते चले 21 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देहरादून में सामूहिक योगाभ्यास में हिस्सा लेंगी। साथ ही राष्ट्रपति भवन में मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति गुरुवार को राष्ट्रपति निकेतन में एक रंगशाला का उद्घाटन भी करेंगी और स्टाफ क्वार्टर्स में अस्तबल और आपको बैरकों की आधारशिला भी द्रौपदी मुर्मू रखेंगी। साथ ही मुर्मू 20 जून को राष्ट्रपति निकेतन को आम जनता के लिए खोलने के अवसर पर उपस्थित रहेंगी और आगंतुक सुविधा केंद्र और कैफेटेरिया और स्मारिका दुकान जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का उद्घाटन करेंगी। इसी खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। संजय, राष्ट्रपति द्रौपदी अपने 3 दिवसीय दौरे पर भी है, साथ ही कई कार्यक्रमों की आधारशिला भी रखेंगे, इसको लेकर आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल लगातार अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में योग दिवस को लेकर एक भव्य तैयारी चल रही है, जिसको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रही है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेगी। हालांकि यहां पर कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जब इस तरह का वीवीआईपी कार्यक्रम होता है तो उसको लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं होती है वो कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बन जाती है। तो यही वजह है कि अब जो उत्तराखंड प्रशासन है, पुलिस है, वो तमाम तैयारियों में जुट गया है। साथ ही साथ जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड पहुंचेंगे और यहाँ पर एक उद्यान की आधारशिला भी रखेगी, क्योंकि 24 जून से जनता के लिए यह खुलेगा। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो निकेतन 186 साल पुराना है वो 21 एकड़ में फैला हुआ है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही है। हालांकि इनके दौरे को लेकर जो पुलिस है वो पूरी तरह यहाँ सतर्क नजर आ रही है। कई रूट डाइवर्ट भी किए हैं, क्योंकि जब इस तरह के वीवीआईपी कार्यक्रम होते हैं तो स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ पर विशेष ख्याल रखा गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वही खबर सामने, अप्रैल में अंतिम सप्ताह से 4 धाम यात्रा का बना रिकॉर्ड। 30 लाख से अधिक श्रद्धालु यात्रा में शामिल। हर श्रद्धालु की स्वास्थ्य विभाग कर रहा है स्क्रीनिंग। स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्तैदी से तैनात। तो वही आपको बताते चले कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में शुरू हुई 4 धाम यात्रा में इस वर्ष श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखने को मिल रही है। अब तक 30 लाख से अधिक यात्री भगवान के दर्शन को उत्तराखंड की पवित्र 4 धाम यात्रा में शामिल हो चुके हैं। ये आंकड़ा अब तक के वर्षों में सबसे अधिक बताया जा रहा है। चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में श्रद्धालु जो है भारी संख्या में हर जगह पहुंच रहे हैं। ये आस्था का सैलाब लगातार देखने को मिल रहा है, जिससे स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी भी काफी बढ़ गई है। हर श्रद्धालु के स्वास्थ्य जांच की जा रही है ताकि ऊंचाई पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से समय रहते निपटा जा सके। तो वहीं उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने प्रत्येक यात्रा पड़ाव पर मेडिकल टीम, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन की व्यवस्था और आपातकालीन सहायता केंद्र सक्रिय किए हैं।
तो वहीं आपको बताते चले 30 लाख से अधिक श्रद्धालु अब पहुंच चुके हैं। जहां अप्रैल के अंतिम सप्ताह में चारधाम यात्रा का ये रिकॉर्ड, जहां 30 लाख से अधिक श्रद्धालु यात्रा में शामिल। कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर हरिद्वार और बिजनौर पुलिस के बीच समन्वय तेज हो गया है। बुधवार को हरिद्वार के थाना श्यामपुर में दोनों जिलों के अधिकारियों की इंस्टेंट आपको मीटिंग आयोजित की गई और वही आपको बताते चले कि जिसमें मेले के दौरान यातायात नियंत्रण, रूट प्लान और फोर्स डिप्लॉयमेंट को लेकर चर्चा की गई। हरिद्वार पुलिस ने एसपी ट्रैफिक जितेंद्र मेहरा और बिजनौर पुलिस के एसपी सिटी संजीव बाजपेयी ने कहा कि कावड़ मेले में सुरक्षा और व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए आगे भी ऐसे संयुक्त बैठकें होती रहेंगी। किस तरह से यातायात का डायवर्जन होना है, क्या प्लान रहेगा, किस तारीख को क्या करेंगे, किस सोमवार को कितनी व्यवस्था करनी है, भीड़ के हिसाब से ये सब हम लोगों ने बनाया है और आपस में सबके नंबर एक्सचेंज किए, समन्वय बनाया गया है और पिछली बार से भी अच्छी कांवड़ की व्यवस्था इस बार की जाएगी। बॉर्डर मीटिंग की थी ट्रैफिक को लेकर कांवड़ के संदर्भ में, जिसमें बिजनौर के लोग आए थे। आगे भी मीटिंग्स प्रस्तावित है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर सबसे ही हम करेंगे, लेकिन आज बिजनौर के जो ऑफिशियल्स आए थे उनके साथ मीटिंग थी। वहाँ के एसपी सिटी साहब और सीओ ट्रैफिक साहब, बाकी सभी लोग आए थे, उनकी पूरी ट्रैफिक की टीम आई थी। हम सब ने काफ़ी गहन मुद्दों पर चर्चा की है। यातायात का कैसे डाइवर्जन होगा, अगर बारिश होती है तो रेन फैक्टर को कंसिडर करते हुए हम कैसे यातायात को सुचारू रूप से चलाएंगे। उसके अलावा डीजे से संबंधित भी जो पुराने जो भी नियम थे उनको कैसे हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे, नो एंट्री वाले जोन और हेवी वाहन को कैसे हम प्रतिबंधित कर सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं। तो वहीं उत्तराखंड के प्रसिद्ध कैची धाम में स्थापना दिवस का पर्व भव्य रूप से मनाया गया है। देश भर में आए हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया है। धार्मिक आस्था से ओतप्रोत वातावरण में श्रद्धालु भक्ति से लीन नजर आए। तो स्थानीय प्रशासन के तहत सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस अवसर पर कैची धाम में उमड़ा जन सैलाब सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया है। तो वहीं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर एक्शन। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के वाहनों को किया गया सीज। वीडियो वायरल होने पर लिया एक्शन। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून पुलिस अब सख्त एक्शन मोड में है। इस वक्त आरोपियों के वाहनों को भी सीज किया है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर अब सख्त होती हुई देहरादून पुलिस। साथ ही आपको बता दें कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर अब एक्शन लिया जाएगा। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। उत्तराखंड में महिला सुरक्षा शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। मंगलौर नारसन हाईवे पर एक महिला बाइकर से अश्लील हरकतें कर गई और पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और महज कुछ ही घंटों में तीनों आरोपियों को दबोच लिया। जिस इको वैन में से घटना को अंजाम दिया गया था वह मेरठ नंबर की पाई गई और उसे भी जब्त कर लिया गया है। महिला ने वीडियो में तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि देवभूमि में इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं ऋषिकेश में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने चेन स्नैचिंग गैंग भांडाफोड़ किया। आपको बता दें कि गीता भवन में सत्संग के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर सोने की चेन चोरी करने वाली मेवाती गैंग की 5 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार ये महिलाएं सत्संग में शामिल होने का नाटक कर श्रद्धालुओं की भीड़ में घुस गई थी और मौका देखकर 10 महिला श्रद्धालुओं की सोने की चेन चोरी कर ली गई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और शिकायतों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंग की 5 महिलाओं को धर दबोचा, जिनके पास से 7 लाख से अधिक कीमती के 6 सोने की चेन बरामद की गई है।
जनपद पुलिस के द्वारा अंतर्राज्यीय महिला गैंग के 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। ये महिलाएं धार्मिक स्थलों पर, मेले, त्यौहार इत्यादि में जाकर कई महिलाओं की सोने की चेन लूटने का कार्य करते थे। जनपद में हमारे पास थाना लक्ष्मी झूला क्षेत्र के अंतर्गत एक धार्मिक इवेंट के समय कुछ महिलाओं की सोने की चेन लूटने का प्रकरण प्रकाश में आया, जिसका संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत हमारी टीम्स ने सीसीटीवी खंगाले और जांच में ये पाया कि कुछ महिलाएं जो कि मेवात की रहने वाली हैं, ये महिलाएं भिन्न भिन्न धार्मिक स्थलों व मेले त्योहारों इत्यादि में जाती हैं और महिलाओं को टारगेट करते हुए उनकी सोने की चेन लूटती हैं। इसका संज्ञान लेते हुए हमारी टीम्स ने इस गैंग के 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही कुल 6 सोने की चेन को भी बरामद किया गया है। इन महिलाओं की गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी करने के उपरांत इनको माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।